हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम क्लास 6 से लेकर के 8th क्लास तक के जो टीचर होते हैं इनके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहती हैं, जिसमें कि हम क्वालिफिकेशन देखेंगे, साथ में हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की भी। इसके अलावा 6th to 8th क्लास के टीचर को सैलरी कितनी मिलती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। अभी आपने अगर आप जॉब सर्च कर ही रहे हैं, टीचर के लिए सर्च करते होंगे, तो अभी आपने देखा है कल ही बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो बीपीएससी की तरफ से जो नोटिस आया है उसमें 6th to 8th, 9th, 10th एंड 11th, 12th टीचर वैकेंसीज आई हुई हैं। अब यहाँ मैं आपको इस वीडियो में 6th to 8th क्लास के जो टीचर हैं उनके लिए सारी पॉइंट्स इसमें हम क्लियर करेंगे। सिर्फ हम क्लास 6th to 8th टीचर की बात करेंगे, बाकी जो अदर पोस्ट है या 9th, 10th या 11th, 12th इस पर हम बात नहीं करेंगे। 6th, 7th, 8th क्लास के टीचर कैसे बनते हैं या इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, बीपीएससी में जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी गई हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारे पॉइंट्स मैं आपके आज के इस वीडियो में क्लियर करूंगी। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं वीडियो को कंटिन्यू रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर ये नोटिस देख रहे हैं, बिहार स्टेट से जो नोटिस रिलीज हुआ था कल, वही ये नोटिस है। तो यहाँ पर जो 6th, 7th, 8th क्लास के टीचर हैं उनके लिए आप यहाँ वैकेंसीज देखेंगे। 31,982 टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि जो टोटल वैकेंसीज हैं सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि 6th, 7th, 8th क्लास के जो बच्चे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। इट मीन्स यहाँ पर आपने मैथ, साइंस, सोशल साइंस किसी भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको यही सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाने होंगे, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये वैकेंसीज यहाँ आई हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो हम आगे देखते हैं। जैसे जैसे नोटिफिकेशन में हम आगे बढ़ेंगे सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है वो क्लियर करेंगे। तो ये जो पोस्ट रहेगी ये स्नातक कोटि यानी ग्रेजुएट लेवल की ये आपकी पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। ठीक है, सैलरी आपकी जो बेसिक पे है 28,000 रहेगी, प्लस उसमें अदर अलाउंसेस भी ऐड होंगी। तो सैलरी आपकी 28,000 तो बेसिक पे ही है, आपकी सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट ये जो भर्ती है, अभी जो नोटिस ओपन है, ये जो भर्ती है ये परमानेंट भर्ती है। बाकी कभी भी 6th, 7th, 8th क्लास के टीचर के लिए वैकेंसीज आएंगी, एलिजिबिलिटी कंडीशंस सेम रहेगी। ठीक है, अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जो कि सभी गवर्नमेंट जॉब में रहता है। 1 या 2 साल या 3 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है, उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि सभी का हो ही जाता है। सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो आपकी स्थायी भर्ती कर दी जाती है। ओके, चलिए अब आगे हम देख लेंगे। अब इसमें हम एलिजिबिलिटी देखेंगे, क्वालिफिकेशन। ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो 6th, 7th, 8th क्लास के टीचर हैं वो मध्य विद्यालय के टीचर कहलाएंगे। ठीक है, मध्य विद्यालय, हिंदी में मध्य विद्यालय कहते हैं, और इंग्लिश में आप उसको जो भी 6th to 8th क्लास के टीचर बोल सकते हैं, या जो टीजीटी लेवल के रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, आप भारत के नागरिक हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके अलावा राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो भी अर्हता शिक्षक पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, वो यहाँ पर उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो मध्य विद्यालय के जो स्नातक हैं उनके लिए हम यहाँ पर देखेंगे 6, 7, 8 के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ मध्य विद्यालय के जो शिक्षक हैं, जो 6, 7, 8 के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ इन्हीं टीचर के लिए यहाँ पर 2 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो सीटेट का और एक बीटेट का। दोनों में से कोई एक अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो 2 अदर टीचर वैकेंसीज है वहां पर आपको ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। सिर्फ मध्य विद्यालय के टीचर के लिए ही ऑप्शन दिया गया है कि या तो आपने सीटेट पेपर 2nd क्वालिफाई हो, या आप बीटेट
पेपर सेकंड क्वालिफाई हो। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल गए हैं, सीटेट वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें सब्जेक्ट की, क्योंकि मैंने आपको बताया, हमने ऊपर भी देखा मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। तो यहाँ पर जो कैटेगरी है वो डिवाइड की गई है। जैसे अगर आप बायो से हैं, साइंस साइड से हैं, पीसीबी से, अब आपको मैथमेटिक का भी सॉल्व करने को क्वेश्चन मिलेंगे। यही क्वेश्चन रहता है कि अगर हमने ग्रेजुएशन में मैथ लिया है तो क्या हम बायो से क्वेश्चन तो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 3 पार्ट डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट जो है उसमें मैथ और साइंस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सेकंड में सोशल साइंस है, और थर्ड में आपका जो लैंग्वेज रहेंगी ना, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह जो लैंग्वेजेस हैं वो, तो इन्होंने तीनों पार्ट यहाँ पर, तो आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे सॉल्व करने होंगे, ठीक है। एक ये हो गया। इसके बाद हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर बहुत से ऑप्शन हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में एक तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी जो यूजीसी है, इसके द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ग्रेजुएशन के साथ में आपका 2 वर्ष का प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। वो जिस भी स्टेट में जिस भी नाम से जाना चाहे वो आपका होना चाहिए। या फिर अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो, चाहे आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, सोशल साइंस से हो, किसी से भी हो, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, साथ में आपने बीएड किया है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो थर्ड ऑप्शन आपके पास रहेगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% मार्क्स हैं एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष का बीएड अगर आपने किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपके पास ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास आता है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ उच्चतर माध्यमिक मीन्स आपने 12th किया हुआ हो, ठीक है। तो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपने 12th किया हो या इसके इक्विवेलेंट, और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड अगर आपने किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगर ये क्वालिफिकेशन भी आपके पास नहीं है, देन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपने 12th किया हो, उच्चतर माध्यमिक या इसके इक्विवेलेंट, साथ में 4 साल का आपने बीए, बीएससी एड या बीए एड, बीएससी एड जो होते हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज, अगर आपने ये भी किए हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो अगेन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन फिर से दिया जा रहा है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन हो आप, जो भी सब्जेक्ट्स है आपका, साथ में 1 साल का आपका विशेष शिक्षा में बीएड हो, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो लास्ट ऑप्शन फिर आपके पास यही बचेगा कि 55% मार्क्स के साथ या उसके इक्विवेलेंट आपने, यानी न्यूनतम 55% मार्क्स के साथ या उसके ग्रेड, आजकल जो ग्रेड मिलती हैं, तो अगर उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर आपने किया हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, और 3 साल का एकीकृत बीएड एमएड अगर आपके पास है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन क्वालिफिकेशन में मिल गए हैं, इनमें से कोई एक भी अगर आप फुलफिल कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। लेकिन सीटेट और बीटेट में से कोई एक आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर सेकंड, ठीक है। साथ में यहाँ पर इन्होंने दिया गया है कि शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा या बीएड विशेष शिक्षा वाले जो कैंडिडेट रहेंगे ना, उनके लिए यहाँ पर एक कोर्स है जो करना होगा, 6 महीने का रहेगा, और ये कोर्स करने के लिए आपको 6 महीने की छुट्टी यानी लीव भी दी जाएगी, आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पर 6 महीने का ये सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अब बात करेंगे लैंग्वेज की। तो जो लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कैंडिडेट, उनमें ग्रेजुएशन लेवल पर आप जिस भी लैंग्वेज के लिए कर रहे हैं, उस लैंग्वेज से आपका हिंदी है या इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज है, उर्दू है, संस्कृत है, ग्रेजुएशन लेवल पर आपका या तो ऑनर सब्जेक्ट होना चाहिए लैंग्वेज या सब्सिडरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज के लिए रहेंगे। इसके बाद सामाजिक विज्ञान के लिए भी यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है।
सामाजिक विज्ञान में के लिए आपका ग्रेजुएशन लेवल पर भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर हो तो आप सोशल साइंस के लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे। ठीक है, वही मैथ और साइंस के लिए भी इन्होंने बताया है कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होंगे तो आप वहां पर साइंस के टीचर के लिए रहेंगे। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो ये यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन हमने देखी। अब यहाँ हम देख लेंगे इसके लिए एज लिमिट। तो देखिए यहाँ पर ये जो एज लिमिट दी गई है ना, हम बात कर रहे हैं 6th, 7th, 8th क्लास के टीचर की। तो अगर आप इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए मध्य विद्यालय अध्यापक के लिए। ठीक है, 6, 7, 8 के लिए। और इसके जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त 2023 है। 1 अगस्त 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। तो ये है अपर एज लिमिट। यहाँ पर जो फीमेल रहेंगी उनको 40 ईयर है, जो अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट है उनको 37 ईयर है, एंड जो SC ST कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 42 ईयर है। तो ये यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है। मिनिमम 18 है, मैक्सिमम मेल अनरिजर्व्ड के लिए 37, फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो 40, और जो SC ST रहेंगी, सॉरी अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं रहेंगी उनके लिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित फीमेल कैंडिडेट उनके लिए 40 ईयर है। SC ST जो कैंडिडेट हैं मेल हो चाहे फीमेल हो उनको 42 ईयर रहेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका हुआ एज क्राइटेरिया। इसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो मध्य विद्यालय है यानी कि शिक्षक जो हम बात कर रहे हैं 6, 7, 8 क्लास के टीचर की, उनके लिए यहाँ पर दिया गया है सामान्य अध्ययन। जो सब्जेक्ट रहेंगे ना, एक तो आपके लैंग्वेज से रहेगा, सामान्य अध्ययन एवं जो सब्जेक्ट है उससे सब क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चंस आएंगे। 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 जो रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। एग्जाम आपका 2.5 घंटे का होगा। 150 क्वेश्चन 150 मार्क के, यानी क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर पार्ट 1 जो आपका रहेगा वो यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें कि आपकी लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश तो आपकी रहेगी ही, साथ में हिंदी, उर्दू, हिंदी लो या उर्दू ले सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, बांग्ला, इनका आपको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और कम से कम 30% लाना जरूरी है पार्ट 1 में। जो लैंग्वेज का पेपर है पार्ट 1, ये क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। ठीक है, पार्ट जो सेकंड रहेगा वो आपका सामान्य अध्ययन के लिए रहेगा, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल रहेंगे। ठीक है, इसके बाद पार्ट 3 रहेगा जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर रहेगा। अगर आपका लैंग्वेज के लिए है तो लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा, अगर आप साइंस से हैं तो साइंस, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस से। ये आपका पार्ट 3 रहेगा। सो इस तरह से आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है। हम सिर्फ 6, 7, 8 क्लास टीचर की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ सारा, और किसी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जो क्वालिफाइंग है, मैंने आपको बताया पार्ट ए जो रहेगा आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। बाकी जो क्वेश्चन आपके हैं एमसीक्यूज टाइप्स हैं। नेगेटिव मार्किंग, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। एंड उक्त लिखित परीक्षा पूर्ण मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। सो ये यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अब यहाँ इस वीडियो में मैंने आपको मध्य विद्यालय अध्यापक यानी 6 to 8 क्लास के टीचर की सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। एलिजिबिलिटी, सैलरी एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, एज क्राइटेरिया, सारे जो भी मैंने आपको बताया था वो सारे क्लियर हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।